Here now we are starting with question number 40, page number 10.88 in the chapter Measures of Dispersion. Question is, for a distribution, the coefficient of variation is 22.5% and mean is 7.5. Calculate standard deviation. So in this question, we have to use the formula of the coefficient of variation. Formula is coefficient of, just I'm writing down. Coefficient of variation equal to standard deviation upon 100. This is a formula for the coefficient of variation, standard deviation upon mean into 100. So over here now standard deviation is given as, it is not given, you have to calculate it. Coefficient of variation is given as 22.5%. मैंने इसी जगह पर ये लिख दिया है coefficient of variation. वैसे बता देते हैं कि हम यहाँ पर into 100 कर ही रहे हैं. Standard deviation हमें कैलकुलेट करना है और मीन यहाँ पर जो गिवन है वो कितना गिवन है, दैट इज 7.5 into 100. ये हो गया आपका फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100. अब इसको सॉल्यूशन करेंगे. इसके लिए आप क्या करेंगे, जस्ट टेक दिस 7.5 ओवर हियर, 22.5 into 7.5 upon 100 equals to standard deviation. ठीक है, समझ में आ रहा है ये, क्योंकि हमने अब यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करना है. हाँ, तो इसको हम इसको ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, और ये जो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये डिवाइड. तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले 22.5 into 7.5, या फिर ये भी कर सकते हैं, इसको हटाते हैं डेसिमल लगा देते हैं, इसको हटाते हैं एक और जीरो लगा देते हैं. अब इसको हम जो है डिवाइड कर लेंगे. 25 3s are 75, 25 4s are 100, 0 and 0. अब उसके बाद में 25 9s are 225 और 4 8 12 16. 25 16s are, this is comes out as 400. अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको. 9 और 3 यहाँ पर बचा है 27 upon 16. 16 ones are 16, 1 remaining 1. Okay, now this is 16 as 16 6 are 96. क्या बचा हमारे पास में, ये 14 और ये हमारे पास में आ गया 1.6 and then 9s are, okay, ये आपका आ जाएगा 1. standard deviation डिवाइड करके आ जाएगा. standard deviation is equal to 27 upon 16, that is standard deviation is equal to 1.69. सिंपली बस आपके पास में ये तीन वेरिएबल्स हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 फॉर्मूला है. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास में है, मीन भी हमें गिवन है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लेंगे. Okay, so this is like this way you can also calculate this standard deviation. Any other queries? Okay, so here now we are starting with question number 44. This is given in a more than variable. So in the more than, first of all we will arrange the classifier. This is 0 to 10, 10 to 20, और लास्ट में आपका आ जाएगा 70 to 80. और जो फ्रीक्वेंसीज है वो आपको मोर देन में गिवन है, इसको आप पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे. देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएगी, पहले आ जाएगी 100 minus 90, कितना आ जाएगी 10. then 90 minus 75, ये आपका आ जाएगा 15. 75 minus 15 25, 50 minus 20 30, 20 minus 10 10, 10 minus 5 5, 5 minus 0 5, और लास्ट आपकी आएगी 0. जो मोर देन में होता है वो लास्ट फ्रीक्वेंसी सेम आती है, और लेस देन वाले में पहली वाली फ्रीक्वेंसी सेम आती है. याद रखिएगा इस चीज को. तो ये आपका लास्ट 0 आएगी. अब आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है. सिंपली वैसे ही, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला सिंपली पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द मिड वैल्यूज, दैट इज नोन एज x. ये आपका है क्लास की वैल्यूज आर 5 15 25 35 45 55 65 and 75.
मिड वैल्यू लेंगे हम 35 इसमें, dx कैलकुलेट करेंगे, दिस इज -30 -20 -10 0 10 20 30 40। अब निकालेंगे हम fdx, दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू dx, दिस इज -300 -300 -250 0 100 100 150 and this is 0. Now you will calculate fdx square. Fdx square is calculated as fdx into dx. Fdx square is calculated and written in the bracket fdx into dx. So this comes out as 9,000, 6,000, 2,500, 0, 1,000, 2,000, 4,500 and 0. Okay. टोटल कर देंगे इन सबका हम। So this comes out as 25,000. अब FDS का टोटल करेंगे तो देखिए 250 माइनस में ये 250 हम ये काट देते हैं यहाँ पर, और क्या बचता है माइनस का 600 और प्लस का 100, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 500। फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो है हमारा 100, जो पहला नंबर दिया हुआ मॉडल है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल ही होता है। फॉर्मूला लगाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा fdx स्क्वायर अपॉन सिग्मा f माइनस सिग्मा fdx अपॉन सिग्मा f होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। fdx स्क्वायर हमारे पास में है 25,000, सिग्मा f कितना है 100 माइनस fdx कितना आ रहा है माइनस का 500 अपॉन 100 और इसका होल स्क्वायर और फिर अंडर रूट। ठीक है, डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कटे और ये कटा, -5 बचा है, 5 5 25। आपके पास में आ जाएगा ये 250 माइनस करना है आपको 25 और अब इसका अंडर रूट निकालना है आपने 225 का। 25 का अंडर रूट क्या होता है 50, सिंपल 15 15 are 225, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना आ जाएगा 15। अब ऐसे ही आपका कैलकुलेट करेंगे, मीन निकालना है क्योंकि आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। नाउ यू विल कैलकुलेट मीन सिंपली यू विल अप्लाई द शॉर्टकट मेथड दैट इज a plus sigma fdx अपॉन सिग्मा f। कुछ भी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं जो कैलकुलेशंस कर रखी है उसमें से हमारा मीन निकल करके आ जाएगा। a कितना गिवन है यहाँ पर दैट इज 35, fdx कितना गिवन है -500, f कितना आ रहा है 100। ये आपका आ गया 5, 35 में से प्लस माइनस माइनस 35 माइनस 5 कम्स आउट एज 30। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है हमारे पास में, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है 15 अपॉन 30 इनटू 100, 15 to the 30, 2 को 100 से डिवाइड किया, ये आपके पास में आ गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एज 50%। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बाय द शॉर्टकट मेथड। वेरी सिंपल, ओनली प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। प्लीज सॉल्व द क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स। ऑल ऑफ यू जस्ट see question number 45. In this question number 45, two terms are given, a and b, and the mean is given. Average daily pocket means मतलब कि आपको mean given है, mean यहाँ पर है 34.5 a का है और b का है 28.5 और standard deviation given है 5 और 4.5 और number of items given है 476 और 524। ठीक है, अब आपको मैंने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है किसकी पॉकेट मनी ज्यादा है। यहाँ पे आपको मीन गिवन है, आप पूरी टोटल पॉकेट मनी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट पार्ट में मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन m, यानी कि ये क्या है मीन, ये क्या है टोटल पॉकेट मनी और ये क्या है नंबर ऑफ आइटम्स। हमें ये दो चीजें दी हुई है, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास में टोटल पॉकेट मनी आ जाएगी। So this is 34.5, पहले a का निकाल रहे हैं, 34.5 equals to sigma x upon 476।
ऐसे ही बी का मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, दिस इज 28.5 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन 524, मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी ज्यादा होगी वो उसकी ज्यादा पॉकेट मनी। करिए जरा मल्टीप्लाई करिए इसको एवरीबॉडी, प्लीज सॉल्व इट। मल्टीप्लाई करो 34.5 into 476, कितना आ रहा है? गिवन भी है, this comes out as sigma x equals to 16,422 और इसका मीन इसका सिग्मा x कितना आ रहा है देखिए, इसका आ रहा है 14,934, 14,934। इसकी ज्यादा पॉकेट मनी है टाउन ए की, तो ये आपका आंसर आ गया, टाउन ए हैज मोर पॉकेट मनी। सेकंड का पूछा है व्हाट इज द एवरेज डेली पॉकेट मनी ऑफ ऑल टीनेजर्स टेकन टुगेदर, यानी कि दोनों का अगर हम सारे टीनेजर्स ले लेते हैं 476 और 524 दोनों शहरों के, तो पूरा मीन कितना आएगा? इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है? कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन के लिए फॉर्मूला लगता है मीन 1 into n1 plus mean 2 into n2 upon n1 plus n2. Okay, so mean 1 is 34.5, n1 is 476 plus mean 2 is 28.5 and n2 is 524 upon 476 plus 524. तो कितना आता है 476 plus 524? This comes out as 1000. तो ये कितना आएगा 16,422 plus 14,934 upon 1000. प्लस करेंगे इसको 16,422 plus 14,934 31,356 upon 1000. तो कंबाइंड में हमारा कितना आएगा? दिस कम्स आउट एज 31.35, 31.5. Okay, this is combined mean. Second part हो गया हमारा. Third one is now calculate coefficient of variation of each town. Which town has more variable in terms of pocket money? Coefficient of variation के लिए हम क्या करते हैं? Coefficient of variation के लिए मैं आप करेंगे इसको. Coefficient of variation फॉर्मूला भी मैंने बताया था क्या होता है? Anybody can tell? Coefficient of variation is equal to standard deviation upon mean into 100. Standard deviation given है यहाँ पर? हाँ. तो standard deviation है पहले वाले का 5 और मीन कितना आएगा हमारा? इसका मीन गिवन था 34.5 to 100, ये हुआ ए का, और अब बी का मीन कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.5 अपॉन मीन है 28.5 into 100. ठीक है, तो सिंपली ये ए का और ये बी का हम कैलकुलेट कर लेंगे. जिसका कम आएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज मोर स्टेबल. सो इन दिस मोर वेरिएबल पूछा है आपसे तो वो ज्यादा वाले का होगा. तो ये हम दोनों कैलकुलेट कर लेंगे. दिस विल कम आउट एज योर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ओके.